अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे इस घर का नाम लेकर देखो, जवाब जरूर मिलेगा। बात है साल 2014 की। जगह सिवान, बिहार का एक शांत इलाका। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे हवा भी रुक जाती हो। शुरुआत गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग उसे बंद कमरा कहते थे। कहते हैं उस घर में पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था जो शहर में काम करता था। एक रात अचानक खबर फैली, दोनों बुजुर्ग अपने कमरे में मृत मिले। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी कुंडी लगी हुई थी। पुलिस आई, जांच हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अस्पष्ट लिखा गया। कुछ महीनों बाद उनका बेटा भी घर बेचकर चला गया। तब से वो घर खाली पड़ा था। अजीब घटनाएं गांव वालों का कहना था कि रात 12 बजे के बाद उस घर की लाइट अपने आप जलती थी, जबकि बिजली का कनेक्शन सालों पहले कट चुका था। पास के खेत में काम करने वाले रामोदित ने एक रात बताया, उसे उस घर की खिड़की में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बस उसे घूर रही थी। वो डरकर भागा। अगले दिन जब लोग देखने गए, घर के अंदर मोटी धूल जमी थी, कोई पैरों के निशान नहीं। साहस की गलती गांव के 4 लड़के रवि, सोनू, बबलू और इमरान ने तय किया कि वे इस भूतिया घर की सच्चाई जानेंगे। एक शनिवार की रात ठीक 11:45 बजे चारों टॉर्च लेकर घर के अंदर गए। दरवाजा उन्होंने खुद खोला। अंदर बदबू और सीलन थी। दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से रगड़ा हो। रात के 12 बजे अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू ने हंसते हुए कहा, हवा होगी, पर अंदर हवा का एक झोंका भी नहीं था। असली डर तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, खट खट खट। चारों ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर वही कमरा था जहां बुजुर्गों की मौत हुई थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। जैसे ही रवि ने टॉर्च अंदर डाली, दीवार पर ताजा खून से लिखा था, यह घर मत छोड़ो। चारों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत नीचे भागने की कोशिश की, पर सीढ़ियां जैसे लंबी हो गई थी। जितना भागते उतनी ही नीचे की मंजिल दूर लगती। आखिरी रात अचानक बबलू चिल्लाया, पीछे देखो। पीछे वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी, आंखें पूरी सफेद, चेहरा झुका हुआ और पैरों का उल्टा होना साफ दिखाई दे रहा था। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक तेज चीख गूंजी। गांव वालों ने सुबह घर के बाहर रवि को बेहोश पाया। बाकी तीनों का कोई पता नहीं चला। रवि होश में आया तो बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, वो हमें जाने नहीं देगी। कुछ दिनों बाद रवि भी गांव छोड़कर चला गया। आज तक उस घर में कोई नहीं रहता। आज भी गांव के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस घर की खिड़की में 4 परछाइयां दिखाई देती हैं। और अगर कोई उस घर के पास जाकर ध्यान से सुने तो फुसफुसाहट आती है, यह घर मत छोड़ो।